जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स एलसीएम और एचसीएफ हम पढ़ रहे थे, मैथ में एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, उसमें हम उसको टाइप में बांट करके पढ़ रहे हैं। जिसमें आज का टाइप है जो हुआ है, इसके पहले हमने टाइप नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है टाइप नंबर 5, जो कि है समापवर्तों पर आधारित प्रश्न। क्या है? समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समापवर्त पर कुछ आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिएगा ये इसमें हम आज यहाँ देखेंगे समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखना, क्वेश्चन अभी हम लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि छोटी छोटी संख्या बताना था जो कट जाता था। ठीक है ना, वही चीज इसमें भी जाएगा। कह रहा है 54,7 यानी कि 54,547 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए, जो 40, 45, 50 या 55 से पूरी क्या हो, विभाजित हो जाए। ठीक है ना, पूरी विभाजित हो जाए। ओके, देखना क्या कह रहा है, ये संख्या जो दिया है इसके निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा। जैसे यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 40, 45, 50 और 55, ये 4 संख्या दिया। इनसे कटने वाली छोटी छोटी संख्या निकालेंगे पहले। तो इन सबका हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। आपको पता ही है, अगर इन चारों से कटने वाली छोटी छोटी संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो हम इसका एलसीएम देखेंगे क्या आएगा। एलसीएम यहाँ पे हमारा आता है 8, 25, 25 बटे 200, 200 का अगर जो 9 में गुणा करते हैं तो 1800, 1800 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 0 0, 11 88 के 8 हासिल 8, 11 के 11 और 8 19, यानी कि 19,008। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, तो देखिएगा एलसीएम जो है इतना आया। ठीक है, हमारे पास कितना, 19,800। और यहाँ कितना दिया है संख्या, ये दिया है 54,547। तो कह रहा है इसके निकटतम संख्या बताना है। या तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या इससे कम हो सकता है, लेकिन इसके सबसे नज़दीक संख्या कौन सी है जो इन सबसे कट रहा हो। तो यानी कि जब उससे कट रहा होगा इसके नज़दीक वाली संख्या, तभी तो इन सबसे भी कट रहा होगा। तो हमको क्या करना होगा, 19,800 से हमको भाग देना होगा किसमें, इसमें, क्योंकि हम इसको मल्टीपल करके, यानी कि इसको 19,800 का गुणा कर करके हमको कहाँ तक ले जाना है, इसको इसके नज़दीक ले जाना है, इसके नज़दीक बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, गुणा करके ही ले जाएंगे, जोड़ घटा के अगर ले जाते हैं तब ये इन सबसे नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए हमको गुणा करके ले जाना पड़ेगा। समझ में आया? देखिएगा, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, अगर देखते हैं यहाँ पे ये 800 छोड़ दें तो यहाँ 3, 19 से भाग देंगे, इसमें 19 3 बार में आधे हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ले जाओ, 2 बार ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो 0 0, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 9 18, 1 19 के 9, फिर हासिल 1 और 2 1 करने 2, सॉरी 2 9 18, 1 19 के 9 हासिल 1 बचा ना, 2 1 करने 2 1 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे घटा लो कितना आ रहा है, देखो यहाँ 7, यहाँ 4 और यहाँ बचा 15 में से 6 गया 9, और यहाँ बचा 3, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ पे बचा 1, यानी कि इतना। ठीक है, तब अगर जो देखते हैं कि यानी कि 19,800 का हम गुणा करते हैं 2 बार तो हमारा कितना आ गया, 39,600। ठीक है, अगर 3 बार ले जाते हैं, ठीक है, चलो 3 बार देख लेते हैं, यानी कि 19,800 में 3 बार मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं कि ये 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल 2, और 3 9 27, 27 2 29 के 9 फिर हासिल 2, और 3 1 3 2 5। चलो देखो,
अब देखते हैं, ये दो संख्या मिल गया हमको, ठीक, एक तो ये मिल गया और एक ये। देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, ये, क्योंकि ये 39,000 है और ये 59,000 है, उसके बीच में कौन सी संख्या आएगी, 54,547 आएगी। अब देखना ये है हमको कि इन दोनों में कौन सबसे नज़दीक होगी, इन दोनों संख्याओं में कौन सबसे नज़दीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछता है, निकटतम संख्या पूछा है। देखो ये संख्या और ये संख्या इससे कट रहा है, ये दोनों संख्या इससे कटेगा क्योंकि इसका मल्टीपल है, कटेगा। और जब कटेगा तो इन सबसे भी तो कटेगा, ये भी संख्या कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक, ये दोनों कट रहे हैं। अब हमको बस ये देखना है कि इसके नज़दीक कौन है, तो हम घटा के देख सकते हैं, या तो देखो इसमें से इसको घटा लो और इसमें से इसको, यानी कि दोनों के बीच का अंतर देख लो, जिसका अंतर कम आएगा वही सबसे नज़दीक आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब घटा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं घटाते हैं तब भी देख लेते हैं कि ये 39,000 है, ये 54,000, यानी कि हम देख रहे हैं वहाँ पे 14,000 का अंतर है, ठीक है, इन दोनों में लगभग 14,000। और इसके बीच देख रहे हैं तो ये 54,000 है, ये 59,000, लगभग 4,000 के आसपास ही बस हो रहा है। तो यहाँ 4,000 के आसपास हो रहा है, यहाँ 14,000 के आसपास हो रहा है। वैसे ही पता चल रहा है कौन नज़दीक है, ये वाला इसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि इसके नज़दीक कौन सी संख्या होगी, तो ये संख्या होगी जो इन चारों से कट रही होगी, समझ में आया, इसके निकट होगा। ये भी हो सकता था लेकिन ये ज़्यादा नज़दीक है, समझ में आया। तो यानी कि आंसर हमारा कौन सी संख्या आएगी, आंसर जो होगा वो होगा 59,400। 59,400 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इसके नज़दीक भी है और इन चारों से कट भी रहा है, समझ में आया। ओके, तब इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये समझ में आ गया ना भाई, नोट करना हो तो नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी ये समझ में आया, इसके आगे बढ़े। चलो देखो, इस तरह का क्वेश्चन हमने कल भी देख लिया था, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में हमने देख लिया था। कोई नहीं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो गया और देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो एक और है, 5 अंकों की वह संख्या बनानी है, मतलब 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो किससे कट रहा हो, जो 10, 15, 20 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों से पूरा विभाजित हो और 5 अंक का नज़दीक से, मतलब 5 अंक का होना चाहिए, वो छोटा से छोटा होना चाहिए, छोटा से छोटा 5 अंक का होना चाहिए। अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, ये तो हमने पिछले लेक्चर में भी इसे भी देख लिया है, तो मैं एक बार ये बताना चाह रहा हूँ कि जब छोटी से छोटी पूछता है, ठीक है, तब कैसे निकालते हैं। अब यहीं पे बड़ी से बड़ी पूछ दे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे 5 अंक की, तब कैसे निकालते हैं, तब दोनों में आंसर में अंतर आएगा। मैंने पिछले बार भी बताया था कि अंतर हो जाता है, तो कैसे क्या अंतर हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, यानी कि 10 से 15 से और 20, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो यानी कि 15 और 2 इसी में चला जाएगा, और ये 15 चौको 60, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। एलसीएम निकाल के देख लेना, 60 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 60 आ गया। अब देखना हमको ये है कि 60 जो है वो तो 2 अंक का है, हमको बनाना है कितने अंक का है, 5 अंक का सबसे छोटा, ठीक है ना। 60 जो है वो 2 अंक का है, हमको बनाना है 5 अंक का। तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये बताओ आप कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक की सबसे छोटी 10,000 हो गया। अब 10,000 के नज़दीक हमको किसे ले जाना है, 60 को। 60 को गुणा कर करके हमको किसके नज़दीक ले जाना है, 10,000 के नज़दीक, जिससे वो 5,000 की हो जाए, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, 10,000 से कम रखेंगे क्या, 10,000 से कम अगर करके लाएंगे इसका गुणा, तो क्या होगा, वो 5 अंक से कम ही रह जाए, क्योंकि अगर 10,000 में से एक भी घटाते हो तो वो 4 अंक का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10,000 से ऊपर होना चाहिए, इसका गुणा ऐसा करेंगे कि 10,000 से ऊपर आए। अच्छा अब कितनी बार गुणा करना पड़ेगा ये देख लो,
तो 60 से हम भाग देंगे किसमें 10,000। ठीक है, अब देखें कितनी बार जा रहा है। यहाँ तो एक बार जाएगा, यहाँ से बचेगा 0, यहाँ से बचेगा 4, हो गया। अभी 0 उतरेगा, अब कितनी बार जाएगा, हम देख रहे हैं 6 बार जा रहा है, यानी कि 360। यहाँ से बचेगा 0, यहाँ भी बचेगा 4, अभी एक 0 बच गया, ये भी उतर गया। अब कितनी बार जाएगा, अभी भी देख रहे हैं 6 बार जा रहा है, तो ये 360, अभी भी 40 बच गया हमारा, बच गया ना। अब देख रहे हैं 166 बार ले जा रहे हैं, तो 40 अभी कम रह जा रहा है, किस में से 10,000 में से 40 शेष बच जा रहा है ना। अगर 66 बार 166 बार ले जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि 166 बार न ले जाके 167 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ 167 बार ले जाने के लिए 40 तो इसी में है 10,000 में, लेकिन कितना कम पड़ेगा, यानी कि यहाँ 60 होना चाहिए तभी तो एक बार जा सकता था, लेकिन नहीं। तो हम 60 में से 40 घटा के देखेंगे कितना कम पड़ रहा है, हमारा 20 कम पड़ रहा है, यानी कि 20 अगर जो इसमें हम और दे दें, ठीक है, यानी कि 20 इसमें और हम जोड़ दें तब भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। देखो अगर 20 जोड़ के निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि 10,000 में हम 20 जोड़ देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 10,020 हो गया, हो गया 10,020 हो गया। अगर नहीं ऐसे करना चाहते तो देखो 60 का 167 बार, यानी कि 60 का मल्टीप्लाई 167 बार कर रहे हैं, तो हमारा 10,000 में 40 कम रह जा रहा है, यानी कि 9,960 रह जा रहा है। अगर 166 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, 4 ही अंक का है, हमको बनाना है 5 अंक का, ठीक है ना। हमको कितने अंक का बनाना है, 5 अंक का। तो हम 5 अंक का बनाने के लिए एक बार और गुणा करेंगे, तो ये 167 बार ले जाएंगे। जब 167 बार ले जाएंगे तब देखो गुणा करोगे तो ये आएगा 10,020। तो 5 अंक की कौन सी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनी, ये बनी, क्योंकि उससे छोटा रह रहा है, तो ये हो जा रहा है 4 अंक का, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 5 अंक का। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, 10,020। यानी कि 10,020 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन तीनों से भी कटेगा और 5 अंक का भी होगा। अभी समझ में आया, और छोटा छोटा भी हो, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब बड़ा से बड़ा रहेगा तो इसमें अंतर क्या हो जाता है, देखना बड़ा से बड़ा बनाना है हमको, तो हम 167 बार यहाँ लेकर हम और ज़्यादा ले जा सकते हैं ना। एक बार और ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10,080 हो जाएगा, उससे ज़्यादा और जाते जाएंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99, 99, 9, ये बार 99,999 होता है। जैसे हम यहाँ 10,000 के नज़दीक लाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करके देखे हैं, उसी तरह से हम इसमें 60 का भाग दे के देखेंगे कि कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें 60 में कि ये इसके नज़दीक आ जाए, मतलब बड़ा से बड़ा हो जाए। और कितने अंक का रहे, 5 अंक का ही रहे। अब इससे कम ले जाएंगे हम, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो कम ले जाते हैं इससे, मतलब जो रिमाइंडर बचता है वो हम इसमें से घटा लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर इसमें एक भी अगर जोड़ देंगे, हम एक भी जोड़ देंगे तो वो 5 अंक के बजाय 6 अंक का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम उसमें घटाते हैं। अब देखो बड़ी संख्या पे भी एक देख लेते हैं क्वेश्चन, बड़ी संख्या पे एक देख लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से एक बार लिया है, जबकि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा एक बार बताना जरूरी है कि जब छोटी से छोटी दिया रहा है तब उसका आंसर दूसरा होता है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहा है तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या भाग लेके देखना रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है अपने पास, ये है कौन है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 70, 75, 80, 70, 75 और 80 से पूरी क्या हो रहा हो, विभाजित हो जा रहा हो। ठीक है ना, पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या बताएंगे जो इन चारों से इन तीनों से पूरा विभाजित भी हो जाए और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालो भाई। इसका एलसीएम अगर देखते हैं तो ये तो हो गया 25 या 75, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 25 या 75। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो 10 7 70, इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 25 80, ऐसे लिख सकते हैं। देखते हैं कि 2 जो है इस 16 में आ गया, यानी कि ये नहीं रहेगा। 5 जो है 25 में आ गया,
ये वाला भी 5 इसी में आ गया, ये दोनों खत्म, यानी कि 7, 25, 3, 10, 16 इतना होगा ना। तो 16 और 25 का जब गुणा करते हैं तो देखते हैं 16 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 400, ठीक। 400 और 3 का गुणा करेंगे तो 1200, ओके। 1200 में 7 का 12 7 84, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आया 8400 है। एलसीएम कितना है भाई 8400, इसे निकाल के देख लेना, ठीक है। नहीं समझ आ रहा तो एक बार निकाल लेना। 70, 75 और 80 का एलसीएम कितना आ गया 8400, 8400 आया। अब हमको देखना ये है कि हमसे कहा है कि 5 अंक की बनानी है संख्या, लेकिन कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ पे हमको कितना 4 अंक का दिया है, 5 अंक का बनाना पड़ेगा और बड़ा से बड़ा बनाना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई 99,999, ये तो ये। अब इसके नज़दीक ले जाना है किसका 8400 का गुणा कर करके हमको इसको ले जाना है किसके नज़दीक, इसके 99,999 के नज़दीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा 8400 से भाग दे के हमको देखना पड़ेगा 99,999 में कि लगभग कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ देख लेते हैं, अगर 00 छोड़ दिया 00 मतलब 2 4 अंक लिया, 4 में से 2 अंक यहाँ 2 अंक, यानी कि एक ही बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार ले जाओ। यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 9 और यहाँ 5 और यहाँ 1, कितना बचा। अभी यहाँ पे 9 बच गया तो ये उतार लिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है 8000, यहाँ पे है 15000, यानी कि एक ही बार जा सकता है, 2000 तो 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार ले जाओ, यानी 8400 यहाँ उतार लिया। अब ये कितना 9, यहाँ पे 9 और यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ बचा हमारा 7599 बच गया, ठीक है। अब देखते हैं एक अधिक बार भी ले गए, ठीक है। तो ये मतलब कि 11 बार पूरा करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, इससे कम ही आएगा, ठीक है। कितना कम आएगा, इतना कम रहना है, ठीक है। किससे देखो 11 बार ले जाएंगे, यानी कि या तो तुम 8400 में 11 का गुणा करके निकाल लो, ठीक। या फिर ऐसे कर सकते हो कि अगर हम देख रहे हैं 9999 सॉरी 99,999 में से ये जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हम निकाल दें तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही ना आएगा संख्या हमको। तो बताओ कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 9 में से 7 गया 2 और यहाँ लास्ट में बचा 9, यानी कि 92,400, यानी कि 5 अंक की वह छोटी छोटी संख्या है, कौन सी 92,400, जो इन तीनों से भी कट रहा है और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी छोटी मैंने बोल दी, बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों से भी कट रहा है और 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, गुणा करके देख लेना, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह समझ में आया। अगर छोटी छोटी दिया रहता है तो हम जो रिमाइंडर बचता है उसमें एक बार और भाग ले जाने में कितना कम पड़ रहा है तो इसमें से इसको घटा के जितना कम पड़ रहा है वो इसमें जोड़ देते हैं जब छोटी छोटी पूछता है तब, क्योंकि उससे अगर कम करेंगे घटाएंगे रिमाइंडर में, मतलब रिमाइंडर को इसमें से घटाएंगे तो वो तो हमारा 5 अंक का नहीं रहेगा, 4 अंक का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको 5 अंक का बनाना है, अब बड़ी से बड़ी बनाना है तो हम इसमें जोड़ नहीं सकते, क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या होगा वो हमारा 6 अंक का हो जाएगा, तो हम इसको घटा के बनाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, इतना समझ में आया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से एक बार उठाया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन है 1847 इतना में कौन है, इतना में से हम क्या घटाएं, इतना में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे, ठीक है ना। कह रहा है इस संख्या जो संख्या हमको दी हुई है 18,047, ठीक है, सॉरी 1847, तो उसमें से हम क्या घटा दें, कम से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या, मतलब जो भी संख्या इसमें प्राप्त हो घटाने के बाद, तो प्राप्त नई संख्या 30, 45 और 60, इन तीनों से क्या हो पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए,
ठीक है ना, ये हमसे बोला है। तो ये बताओ, अभी मैंने तुमको बताया कि जब किसी भी संख्या मतलब 5 अंक की छोटी छोटी संख्या दिया था तो उसमें तो हम जोड़ के बना रहे थे, ठीक है। लेकिन 5 अंक की जब बड़ी से बड़ी संख्या दिया था तो उसमें से हम कुछ घटा के ही तो बनाया है। यहाँ पे मैंने अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन लगाया था उसमें से मैंने कुछ घटाया था, ठीक है, तब जाके वो 5 अंक का हमने बनाया था। तो वही काम यहाँ करना है। इतनी बड़ी संख्या दी हुई है हमको 1847। अब इससे कटने वाली संख्या तो पहले निकालेंगे, ठीक, उसको मल्टीप्लाई करके उसके नज़दीक ले जाएंगे, इसके कितना इससे कम ही रखेंगे, ठीक है ना। और इसमें से देखेंगे कि कितना घटा रहे हैं तो वो संख्या हमको मिल रहा है जिससे ये सब संख्याएं कट रही हैं, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे, देखो 30, 45 और 60 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो देख लेते हैं 30, 45 और 60 का एलसीएम हमारा कितना आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5, 15, 30। इसको हम लिख सकते हैं 9 5 45 और इसको लिख सकते हैं 12 5 60, यानी कि 3 और 4 इसी में आ जाएगा, यानी कि 2 और 3 तो इसी में आ गया, और 5 यानी कि 9 9 यहाँ से अगर हम इसको लिखते हैं 3 गुणे 4 तो 3 इसी में चला गया, 4 और 9 यानी कि 4 5 20, 20 9 18, 180। कितना आ गया 180। एलसीएम कितना आया भाई 180, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 180 जो हमारा एलसीएम आया वो इसको हम कितना नज़दीक इसके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसको भाग देंगे, किसमें देंगे, और इससे कमी तक ले जाएंगे, मतलब पूरा पूरा न जाके जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हम इसमें से घटा लेंगे, ठीक है ना। और वही हमसे पूछा कि कितना घटाएं कि जो संख्या है वो हमारा कट जाए इन तीनों से, ठीक है ना। तो घटाओ मतलब पहले भाग दे लो, कितनी बार जाएगा देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक बार तो जा ही रहा है, ठीक, 180। यहाँ क्या बचा 4 बचा। अब देखते ये हैं कि अगर हम 7 को यहाँ उतारते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा 47, 47 बन रहा है जो कि इससे कम ही रह जा रहा है ना, तब भी तो भाग नहीं जा पा रहा। तो 7 उतारने के लिए हमको 0 लगा के तभी 7 उतारना होगा, समझ में आया। इस तरह का आपने पढ़ा होगा कि जब इससे छोटा यहाँ पे रहता है जो संख्या यहाँ उतार रहे हैं हम, छोटा ही रह गया तो यहाँ हमको क्या करना पड़ता है 0 लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो 0 लगा के हमने इसको उतार लिया। अब यानी कि 10 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 देखो 180 में 10 का गुणा कर रहे हैं 1800 हो जाता है, उसमें से कितना बच गया 47 जो है हमारे पास रिमाइंडर बच जा रहा है, ठीक है। यानी कि 180 का हम 10 बार टेबल पढ़ेंगे तो 1800 आ रहा है, तो इसके नज़दीक हो रहा है ना। अब हमको इसमें से कितना घटाना है, जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है वही ना हमको घटाना पड़ेगा। इसमें से 1847 में से, सॉरी 1847 में से हमको 47 ही घटाना पड़ेगा, तभी हमारे पास कितना आएगा 1800, जो कि इससे भी कटेगा क्योंकि 180 से कट रहा है 10 बार में, तो इन सब से भी तो कटेगा, तो ये तो कट जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या पूछा है, तो दिया है 1847 में से कौन छोटी छोटी संख्या घटा दें। तो इसमें से कितना हम घटाए हैं, मतलब इस संख्या में से हम कितना घटाए हैं कि हमको जो संख्या मिल रहा है वो इन सबसे कट रहा है। तो बताओ कितना घटाए भाई, 47 घटाए ना, तो हमारा आंसर कितना आएगा, मतलब हमको 47 इसमें से घटाना होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलो इसी के आगे आप देखते हैं कि यहाँ पे दिया था हमको घटा के निकालने को ना, अभी हम देख लेते हैं जोड़ के निकालना हो। तो ये बताओ अगर इसी में हम पूछें कि जोड़ के बताओ कि कितना हम जोड़ के मतलब इसमें हम कितना जोड़ दें कि फिर इन तीनों से कट जाए, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पे देख रहे हैं 47 है ना, अगर एक बार और हमको भाग देना रहता है, ठीक है, तो कितना कम पड़ रहा है, तो 180 में से 47 तो वहाँ पे ऑलरेडी है तो 47 घटा लेंगे, जितना बचता है, ठीक है, वही संख्या हम इसमें जोड़ देंगे तो 180 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब 180 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इन तीनों से भी कट जाता है, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी लगा के देख ले रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई समझ में आ रहा है ना पूरा। ठीक है चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36,010, ठीक है ना। 36,010 में कौन सी संख्या, कौन छोटी से छोटी, कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या
कि प्राप्त नई संख्या किससे 72, 90 या 120, इन तीनों से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि इन तीनों से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, ये हमसे पूछा। अब हमसे पूछा क्या है कि जो संख्या दिया गया इसमें क्या जोड़ दें कि इन तीनों से विभाजित है। तो सबसे पहले इससे विभाजित होने वाली संख्या हमको निकालना रहता है ना, तो निकालो, यानी कि 72, कितना 72, 90 और 120, इन सब का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा कि नहीं, निकालो एलसीएम, देखो कितना आएगा। ठीक है, एलसीएम निकालो, देखो यहाँ 72 है ना, 72, 90 और 120। ठीक है, तो देखते हैं कि ये तो हो गया 18, 25, 90। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 18, लिख सकते हैं 18 चौको 72। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो 9 8 72। ठीक है, ये लिख दिया। और इसको देखते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, 3 गुणे में 4 गुणे में 10, यानी कि 8 गुणे में 5, 8 5 40, 40 3 120। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 9 गुणे में ये, यानी कि 8 में देखते हैं ये 2 आ गया और ये 8 आ गया। ठीक है, तो एक 8 बचा, 9 यहाँ से 9 और ये 3 कट गया, 3 और 1 9 कट गया, 9 बचा, 9 8 और 5, ये 5 एक इसमें से रह गया। ठीक है, यानी कि 8 25 40 और 9 चौको 36, यानी कि 360। एलसीएम कितना आ रहा है, 360। एलसीएम हमारा 360 आ रहा है ना। ठीक है, चलो एलसीएम तो 360 आ गया। अब देखते हैं कि 360 को मल्टीप्लाई करके इसके नज़दीक ले जाओ। नज़दीक क्या, इससे ज़्यादा ले जाना है, देखना है कि इससे ज़्यादा ही रहे, एक ही बार ज़्यादा रहे। ठीक है, इसमें क्या जोड़ के हम बना सकते हैं, ये देखना है हमको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इससे भाग दे लो, किसमें, 36 0 10 में। अब ये कितनी बार जा रहा है, देखो एक बार तो जा ही रहा है। अब जब पूरा पूरा कट जाता है तो देखते हैं कि इसको उतारने के लिए, ठीक है, अगर उतारते हैं, यहाँ पूरा पूरा कट गया और इसे उतारते हैं तो देखते हैं कि इससे अगर छोटा है ये उतरने के बाद, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लगा के तब हम उतारते हैं, उतर गए। ठीक, और एक लास्ट में अभी 0 बचा है तो उसको भी अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 360 में अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो 36,000 आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, चलो इसके बाद, और यहाँ पे देख रहे हैं 10 बच जा रहा है, यानी कि अगर हमको एक बार और भाग ले जाना रहता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 बार ले जा रहा है तो कितना हो रहा है, 36,000। अगर हमको 101 बार ले जाना होगा, 36,360 होगा। ठीक है, चलो 36,360 होगा, लेकिन 10 ऑलरेडी यहाँ पे है, 36,000 10 तो है, तो 36,360 बनाने के लिए इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, वही हमसे पूछा है ना। तो हमको क्या करना होगा कि देखो 360 जो यहाँ पे है उसमें से इस रिमाइंडर को हम पहले घटा देते हैं, घटा देंगे तो जो यहाँ पे आएगा 350, यानी कि हमको इसमें 350 की कमी पड़ रही है। इसमें अगर 350 इसको हम दे दें तो ये इन सबसे भी पूरा पूरा कट जाए। तो यही हमसे पूछा है कि कितना जोड़ दें, तो ये बताओ 350 इसमें नहीं हमको जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 36,360 तो हमारा ऐसी संख्या है जो इन सबसे पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, तो इसमें जोड़ के बनाना है तो हमको एक बार क्या करना होता है, इसमें से इसको घटाना है। अभी मैं ये बोलूँ कि क्या घटाएं तो ये पूरा पूरा कट जाए, तो जो रिमाइंडर बचा था वही हम घटा देते, क्योंकि हमने पिछले वाले में भी देखा है, समझ में आया ना। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, देखना घटा के और जोड़ के बनाना रहता है, तो भी इस तरह से देखते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके उसको लाना रहता है, तो मैंने क्या बताया था वहाँ पे और स्टार्टिंग के क्वेश्चन में 5 अंकी और 4 अंकी 3 अंकी, मतलब कितना हो अंक बनाने को बोल सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। उम्मीद है आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया से, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करो, फिर से एक बार देखो इसे। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और इसका हम प्रैक्टिस और क्वेश्चन लेके आएंगे प्रैक्टिस सेशन, वहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।